विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 पे पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रियाएं। कोई समस्या वाली बात नहीं है, इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये है कि मान लीजिए, जनरल समझा देते हैं, दो बच्चे जो हैं एक सीट पे बैठे हुए हैं और एक बच्चा थोड़ी दूरी पे बैठा हुआ है, दूसरी सीट पे मान लीजिए बैठा हुआ है। अब पता चला कि एक बच्चा गया और जो कि उससे ताकतवर था, उसने उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को हटा दिया वहां से और अपने आप बैठ गया जाके। यानी कि जो दो बच्चे थे उनमें से एक को हटा के अपने आप बैठ गया उसी स्थान पे जिस स्थान पे बैठा हुआ था। यानी कि उसने क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि अपना दूसरे का हटाकर अपने आप बैठ जाना। जैसे बस की सीट होती है, लाइट अंदर कर देते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है कि दूसरे को हटा के अपने आप बैठ गए तो आपने विस्थापन कर दिया। तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसी स्थान पर जुड़ जाता है। देखिए, अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक अधिक क्रियाशील और एक कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील होगा भैया वही तत्व जो है हटा पाएगा किसको? कम क्रियाशील वाले को। और अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील ये बात हमें कैसे पता चलेगी? ये बात जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ने को हमें मिलती है, वो मिलेगी, तो उसकी चर्चा यहाँ पे है नहीं, ना ही हम करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा? उसके स्थान से हटा देगा और उसी के स्थान पे जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया, अभी जो है अभी प्लस CuSO4 इन दोनों के बीच में क्रिया हो रही है, तो ये अभी क्या कर रहा है? यहाँ से Cu को हटा दे रहा है, इस Cu को, और अपने आप जुड़ जाता है। जब SO4 बना लेता है फिर सल्फेट बना लेता है। ये भी क्या है? आयरन या लोहा कहते हैं इसे। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट कर लिया नहीं है, और इसमें ये मिलाया गया तो ये SO4 बन गया। यहाँ Cu था, इसने अभी ने इसको हटा दिया, तो ये भी क्या हुआ? अधिक क्रियाशील हो गया। इस तभी इसने हटाया होगा, वैसे हटा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ये Cu बाहर निकल के आ गया बेचारा। अगली क्रिया देखेंगे Cu प्लस ZnSO4। तो अब देखिए Zn जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, और यहाँ पे Cu के साथ क्या इसको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कोई क्रिया नहीं होगी। Zn प्लस HCl 2HCl, तो जिंक है। Zn क्या है? ये जिंक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और ये ZnCl2 क्या है? जिंक क्लोराइड है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ZnCl2 क्या है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो ये Zn प्लस 2HCl क्रिया हुई है, इसने हाइड्रोजन को हटा दिया है और Zn लग गया है, क्योंकि Zn क्या है? यहाँ पे अधिक क्रियाशील है। इस बात को आप नोट कर लेंगे कि ये अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसने हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो ये किसके उदाहरण है? ये विस्थापन क्रिया के उदाहरण है। विस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है और उसी स्थान पर जुड़ जाता है, विस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये रहा एग्जांपल विस्थापन क्रियाओं का।